हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आज आपको पेसिव वॉइस के बारे में बताने वाला हूँ। पेसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यदि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पेसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो हर फील्ड में, हर एग्जाम में और स्पोकन इंग्लिश में भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आज पेसिव वॉइस पे हम डिस्कस करेंगे। पेसिव वॉइस के सारे रूल्स मैं आपको लिखूंगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो पेसिव वॉइस में कभी कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा पेसिव वॉइस क्या होते हैं, पेसिव वॉइस कितने होते हैं, पेसिव वॉइस के कितने रूल्स होते हैं, हमको कितने रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। सारी चीजें मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और स्किप ना करें, क्योंकि पेसिव वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेसिव वॉइस क्या होता है। भाई, पेसिव वॉइस होता क्या है? आपने देखा होगा कि सर जो भी देख रहे हैं पेसिव वॉइस आपको आते हैं, पेसिव वॉइस आपको आते हैं, पेसिव वॉइस क्या होते हैं। तो भैया पेसिव वॉइस होते क्या है, ठीक है। पेसिव वॉइस क्या होते हैं 2 मिनट में आप समझ जाओ पेसिव वॉइस क्या होता है। देखो, जब सेंटेंस में कर्म ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑब्जेक्ट पर। भाई, हम जब कोई काम करते हैं तो सबसे ज्यादा यदि फोकस हम ऑब्जेक्ट पर करते हैं, काम पर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वह मोबाइल चलाता है, ठीक है। अब वह चलाता है, वह मतलब सब्जेक्ट हो गया, चलाना मतलब वर्ब हो गया। क्या चलाता है? मोबाइल चलाता है। तो जो मोबाइल है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कर्म क्या है? भाई चला क्या रहा है? मोबाइल चला रहा है, मजा आ रहा है उसको, ठीक है। मोबाइल चलाने में सबको मजा आता है, ठीक है। तो जो काम है, काम पे फोकस जब किया जाता है तो वो पेसिव वॉइस बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है तो पेसिव वॉइस बन जाता है, ठीक है। तो आगे आगे क्या लिखा? और कर्ता सब्जेक्ट हो जाता है जब सेंटेंस को पेसिव वॉइस में हम बदलते हैं। अब भैया, जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पेसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि स्पष्ट मैंने आपको बताया है कि पेसिव वॉइस में फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। तो हम जब भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस है। यहाँ क्या है? द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। भैया यहाँ टीचर एक्शन कर रहा है। भाई काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये जो है द स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है? ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट। अब पेसिव वॉइस हम जब बना रहे हैं, यहाँ पे पेसिव वॉइस है, ये जब हम बना रहे हैं तो द स्टूडेंट्स, ये हमको करना होगा आगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, टॉट बाय द टीचर। अब स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, बच्चों, यहाँ स्टूडेंट पर ध्यान दिया गया है। किस पर ध्यान दिया गया है? स्टूडेंट पर ध्यान दिया गया है। क्यों ध्यान दिया गया है? क्योंकि ये पेसिव वॉइस। क्या ये? पेसिव वॉइस। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, बच्चों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। फर्स्ट में कि टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, और पेसिव वॉइस में बन गया बच्चों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ध्यान हमारा ऑब्जेक्ट पर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम 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 स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। राम क्या बोलता है? राम अंग्रेजी बोलता है। राम क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है। अब इसका जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको इंग्लिश को आगे करना पड़ेगा। इंग्लिश इज, अब स्पीक का हो जाएगा स्पोकन। क्या हो जाएगा? स्पोकन बाय, किसके द्वारा? बाय राम। अब ये सारे कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि बाय क्यों आ रहा है, ये पीछे क्यों जा रहा है, यहाँ पे इज क्यों लग रहा है, स्पीक का स्पोकन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे रूल्स है। ये सारे रूल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको पेसिव वॉइस समझ में आएगा कि पेसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर नहीं, ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है हमारा। अब आगे आपका ये है कि पेसिव वॉइस कितने होते हैं। पेसिव वॉइस कितने होते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है पेसिव वॉइस अलग अलग टेंसेस में बदलते हैं। मुख्य रूप से ये होते हैं, भाई अलग अलग बदलते हैं, लेकिन जो मेनली है
वो ये है, कितने होते हैं तो 8 होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, फोर्थ है पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, फिफ्थ है सिक्स्थ है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। सिर्फ 8 पैसिव वॉइस बनते हैं, जिसमें 3 प्रेजेंट के हैं, 3 पास्ट के हैं और 2 सिर्फ फ्यूचर के हैं, 2 सिर्फ फ्यूचर के हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आज सिर्फ हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल पे, हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस पे, हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस पे बात करेंगे। लेकिन मैं कंसेप्ट सभी पैसिव वॉइस के बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने पैसिव वॉइस सबके। अभी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि पैसिव वॉइस क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि पैसिव वॉइस कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस 8 होते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स। भैया पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स है ये हमको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस में हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगी बी वर्ब, ठीक है। फिर पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। फिर बाय का और फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट ये है कि पहले एक्टिव सेंटेंस पहचानिए। जो भी सेंटेंस है, जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, सबसे पहले हमको उसको पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। जो भी टेंस का है उस सेंटेंस को हमको पहचानना है, उसी सेंटेंस के अनुसार हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर पास्ट का होगा तो पास्ट पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर के अनुसार चेंज करेंगे। सबसे पहले हमको उस सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है, उसके अनुसार हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में ले आइए। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो भी सेंटेंस हमने सेंटेंस को पहचान लिया, तो सबसे पहले हमको फोकस किस पे करना है, हमको फोकस करना है ऑब्जेक्ट पे। किस पे करना है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। वर्ब के साथ बी फॉर्म का प्रयोग कीजिए। अब भैया हमको वर्ब के साथ, ठीक है, हमको बी फॉर्म का यूज करना है। जैसे कि हमको जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसके अनुसार हमको सेंटेंस को पहचानना है और उसमें हमको पता करना है कि इसमें इज एम आर लगेगा, वॉज वर लगेगा, विल भी लगेगा, कि क्या लगेगा। मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदलिए। जब भी पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो भी पैसिव, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सब में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। यदि जरूरत है तो बाय सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो ये जो मेरे द्वारा है, तो मेरे द्वारा लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। समझ में आएगी नहीं? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, अब आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव वॉइस है आज हमारा, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। अब प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस में क्या होता है कि अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, किसकी बात करें हम, यहाँ पे मैंने लिखा एक्टिव, क्या लिखा मैंने, एक्टिव लिखा, ठीक है, एक्टिव लिखा, एक्टिव थोड़ा सा प्रॉपर लिखने दो आप, एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा पैसिव। अब देखो एक्टिव में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम जब बात करते हैं तो हम कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई काम किया जाता है, किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, हमें समझाया जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, अंग्रेजी सिखाई जाती है, यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, आपने सुना होगा, यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है। आपको डेफिनेशन याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस में कोई काम वर्तमान समय में किया जाता है या किसी के द्वारा किया जाता है। कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर एम इज आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। आय का इधर जाएगा सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। इसके साथ हम एम का यूज करेंगे और इनके साथ हम आर का यूज करेंगे। यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ आर का यूज हम करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, एक रहेगा तो इज, और एक से ज्यादा रहेगा तो हम उसके साथ करेंगे आर का यूज। कैसे करेंगे आर का यूज? जैसे कि मैंने कहा कि सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप सेंटेंसेस तो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, सेंटेंसेस ज्यादा हो गए हैं, तो सेंटेंसेस ज्यादा हो गए तो यहाँ किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आर मेड, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगर मैंने कहा कि सेंटेंसेस मेरे द्वारा बनाए जाते हैं तो क्या मैं बोलूंगा बाय मी। आपके द्वारा बनाए जाते हैं तो बाय यू। सेंटेंसेस आपके द्वारा बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस आर मेड बाय यू। मुझे स्कूल भेजा जाता है, देखो ये सेंटेंस क्या है? मुझे स्कूल भेजा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे स्कूल भेजा जाता है, मुझे स्कूल भेजा जाता है। अब भैया जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब भेजने वाला तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ तो सब्जेक्ट की बात हुई नहीं है। लेकिन जाने वाला है, भाई मुझे भेजा जाता तो मैं तो जाने वाला हूं ना, मुझे भेज रहे हैं, तो मैं तो बन गया ऑब्जेक्ट, तो आई को आगे करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है अब यहाँ पे। तो आई एम, अब सेंड का हो जाएगा सेंट, आई एम सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजेटिव वर्ब। जो ट्रांजेटिव वर्ब है वो पैसिव वॉइस में यूज करेंगे हम, इंट्रांजेटिव वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजेटिव वर्ब होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। आप कैसे पहचाने? जैसे स्लीप, स्लीप यानी सोना, स्लीप के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है क्या? नहीं आता है ना। गो, गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, तो गो कम स्लीप, ठीक है, जिसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मैं उड़ता हूं, क्या उड़ता हूं? मैं सोता हूं, क्या सोता हूं? मैं कूदता हूं, क्या कूदता हूं? कहाँ कूदता हूं ये तो पता है, लेकिन क्या कूदता हूं? आपको जब पहचाना हो कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है तो आपको ये देखना है कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, ठीक है। द मैनेजर अप्रूव्स द एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। दे क्लीन द रूम एवरी डे, द द रूम द रूम इज क्लीन एवरी डे, ठीक है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको सारे स्ट्रक्चर लिख देता हूं। देखो, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस के, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में इज, एम और आर का यूज किया हमने। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय, और फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसका नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे? पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज, एम और आर का यूज करना है, फिर वर्ब का, सॉरी, इसके बाद में हम नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय का यूज करना है और फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर आगे कर देंगे, इज, एम और आर का यूज आगे कर देंगे। ऑब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना है वी थ्री, फिर यूज करना है बाय और फिर यूज करना है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है इज, एम और आर, फिर यूज करना है ऑब्जेक्ट का, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे वी थ्री, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट,
फिर एक लास्ट और बना देंगे हम WH वाला। कौन सा वाला? WH वाला बना देंगे। WH इज एम आर, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, फिर हम यूज करेंगे V3 एंड फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा WH वाला है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे बनेंगे ये मैं बता देता हूं। देखो आगे मैं सेंटेंस बनाता हूं। जैसे पहले एक्टिव सेंटेंस बना रहा हूं। एक्टिव में हमने सेंटेंस बनाया वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। हम किताबें पढ़ते हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले बुक्स को आगे लेके आओ, बुक्स। अब बुक्स ज्यादा है तो क्या लगे? आर रीड बाय मी, बाय अस, किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं। नेगेटिव क्या बनेगा? बुक्स आर नॉट रीड बाय अस, किताबें हमारे द्वारा नहीं पढ़ी जाती। क्या किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जाती है? आर बुक्स, आर बुक्स, आर बुक्स रीड, आर बुक्स रीड बाय अस। और आगे है आर बुक्स नॉट रीड बाय अस, किताबें हमारे द्वारा कब पढ़ी जाती? कब मतलब व्हेन आर बुक्स रीड बाय अस। तो हम इस प्रकार से पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो स्पोकन इंग्लिश में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ग्रामर के हिसाब से हमको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, फिर हमको चेंज करना रहेगा। जैसे एग्जाम में कैसे पूछते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमको कैसे करना है? आपको एक सेंटेंस दे दिया कि दे रिपेयर द कार, दे रिपेयर कार। अब इसको पैसिव वॉइस हमको कैसे चेंज करना? भाई क्या रिपेयर करते हैं? वे कार रिपेयर करते हैं, तो द कार को आगे करना है। कार एक है इसलिए हमने इज का यूज किया। रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो गया। बाय उनके द्वारा, तो बाय का इधर हो जाएगा देम, तो बाय देम हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? वैसा ही इसको भी किया, वैसा ही इसको भी किया। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स है। कुछ एग्जांपल्स और है आगे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर भी मैंने दे दिया है ताकि आपको ज्यादा समस्या ना हो। और आगे मैं आपको बताऊंगा दे बुक, दे द बुक्स। अब द बुक्स है तो यहाँ पे देखो द बुक्स है तो बुक्स ज्यादा हो गई, तो ऑलरेडी हमको पता है कि भैया बुक्स ज्यादा है तो आर लगेगा। रीड का रीड, रेड रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा। बाय द स्टूडेंट्स। द मिल्क, अगर डिलीवर है तो मिल्क मतलब दूध है, वो तो अनकाउंटेबल होता है तो हम इज लगाएंगे। डिलीवर का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा। द लेटर्स, अब लेटर्स ज्यादा हो गए तो इसलिए क्या लगाएंगे? आर। सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट, तो द लेटर्स आर सेंड बाय द क्लर्क। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा आएगा। द रूम, तो रूम तो एक ही है तो पता चल रहा है हमको इसका यूज करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि पैसिव वॉइस में ज्यादातर एक्शन करने वाले मतलब सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। बाय सब्जेक्ट तभी लिखते हैं जब जरूरी होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, जैसे राइट का रिटर्न हो जाएगा, क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा और डिलीवर का हो जाएगा डिलीवर्ड। मतलब हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये 2 से 3 चीजें आपको मेनली ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो मैं सिर्फ बताऊंगा कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द लेटर्स, तो लेटर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम करेंगे आर, आर हो जाएगा यहाँ पे, और डिलीवर का हो जाएगा डिलीवर्ड। क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड हो जाएगा। द फूड, फूड इज हो जाएगा, सर्व का हो जाएगा सर्व्ड। ठीक है। द विंडोज, विंडोज विंडोज ज्यादा है तो आर हो जाएगा, क्लीन का हो जाएगा क्लीन्ड। क्या हो जाएगा? क्लीन्ड हो जाएगा। द न्यूज़पेपर इज, प्रिंट का हो जाएगा प्रिंटेड। क्या हो जाएगा? प्रिंटेड हो जाएगा। द मिल्क, मिल्क एक है अनकाउंटेबल है, इज, सेल का हो जाएगा सोल्ड। ठीक है, आपको बस अगर आपको एग्जाम में आना है तो सिर्फ इस प्रकार से आपको करना है। आगे और बहुत सारे हैं। आगे देखो द रिपोर्ट, द रिपोर्ट्स है तो यहाँ पे हो जाएगा आर, चेक का हो जाएगा चेक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। द होमवर्क इज
डू का हो जाएगा डन। द क्लासरूम, क्लासरूम्स अब ज्यादा है तो आर हो जाएगा, पेन का हो जाएगा, पेंट का हो जाएगा पेंटेड। द पैकेजेस, तो पैकेजेस ज्यादा है तो आर, सेंट का हो जाएगा सेंट। द टी, द टी इज, अब मेक का हो जाएगा मेड, क्या हो जाएगा मेड। आपको सिर्फ पहले देखना है कि इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा, और ये देखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगाना है। जैसे आगे और एग्जांपल्स, द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स है तो हम क्या करें, साइन तो साइन हो जाएगा, ठीक है, आर साइन। द फ्लावर्स आर watered. The assignments are collected. The trace is removed. The rules are followed. आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और ये देखना है कि इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा। यहां पे देखो, द बैंक अकाउंट्स आर मैनेज्ड, द ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड, द पेशेंट्स आर checked, the patients are checked, the walls are decorated, the exam papers are evaluated। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको दोस्तों मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद में इज एम आर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और फिर यूज करना है बाय के साथ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट दिया गया हो तो, नहीं तो आपको नहीं यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड इज प्रिंटेड हियर। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं था कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, उनके द्वारा, यहाँ पे किसी का नाम नहीं था, तो यहाँ पे नाम नहीं था तो हमने नहीं बाय का यूज किया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।